आज का एक डाटाबेस बना लेते हैं। क्रिएट डाटाबेस जुलाई 27, 2025। क्रिएट यूज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, टेबल बना लिया, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम्स, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, टीम ए टीम बी इस तरह से है। कह रहा है क्वेश्चन, आउटपुट कुछ इस टाइप से चाहिए। ये कह रहा है राइट ए स्कोर क्यूरी टू फाइंड द टोटल पॉइंट्स स्कोर बाय ईच पेयर ऑफ प्लेयर, आउटपुट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो कोई ज़्यादा नहीं है मुश्किल। मतलब ये कह रहा है ए बी और बी ए दोनों मिलके तो एक ही नहीं हुआ टीम। फर्स्ट के दो देखोगे तो एक ही नहीं है, ये दोनों तो एक ही है ना टीम। आवाज नहीं आ रही संजय? हाँ जी सर, ठीक है, समझ गए सर। हाँ, तो इसमें इस टाइप का आउटपुट चाहिए, ए और बी के मिल के कितना पॉइंट किया गेन किया है, ये ई और ये ऐसे। मतलब ये कह रहा है कि जो भी टीम है, जो उसका टीम का ग्रुप बन रहा है, वो कितना मार्क कितना पॉइंट गेन किया है। ये हमारा टेबल है, बताओ कैसे क्या करना होगा। उसको एस बी वाई को पहचानते थे? किसको सर? एस बी वाई, पता नहीं सर। अच्छा, डीटी में ही था वो भी। बाय फेस क्या पता याद आ जाए। हाँ? फेस, फेस मैं बताता हूँ। यार दीपक का नंबर कहाँ गया? यार ये फोटो क्यों नहीं आ रहा है? इस पर पूरा सिंक नहीं हुआ है। बताऊंगा मैं, फोटो अभी दिखाऊंगा, अभी आ नहीं रहा है उसका फोटो। ठीक है, इसका भी फोटो नहीं सिंक नहीं हुआ। चलो बताओ इसमें। क्या आ रहा है दिमाग में? सर टीम ए और टीम बी का दोनों का ग्रुप बनाएंगे, जिसमें अल्फाबेटिकल कह देंगे कि जो पहले मतलब अल्फा आना चाहिए वो फर्स्ट हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपका दोनों सेम बन जाएंगे और उसको फिर हम यूनिक कर देंगे सब। बताओ फिर कैसे करेंगे। सेलेक्ट स्टार कॉमा क्वेश्चन तो क्लियर है ना पूरा? हाँ सर, क्वेश्चन तो क्लियर है। सही है फिर तो।
रो वाइज शॉर्ट कैसे करेंगे सर? रो बाय शॉर्ट मतलब, तो और रो बाय शॉर्ट तो ऑर्डर पर ही शॉर्ट होगा। शॉर्ट का तो हमारा रो को ही तो हमेशा शॉर्ट जो करते हैं। लास्ट टाइम सर आपने ज्वाइन से बताया था, तो ज्वाइन से करेंगे सर। इसमें ज्वाइन कर रहे हो, बिना ज्वाइन के कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, मेरे को लॉजिक तो सर समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा बनेगा कैसे। सिंपल लॉजिक यही है कि जैसे जो आपके टीम ए हो, टीम बी है, इन दोनों को शॉर्ट करना है। जो पहले आएगा अल्फाबेटिकल, तो फिर वो आपका ग्रुप बन जाएगा आपके साथ। अगर मैं इस डाटा को यहाँ पेस्ट कर, अरे यार, ऐसे पेस्ट कर दो हम्म। और यहाँ पर एक इसको दे दो ए बी, इसको भी बना दो ए बी, इसको सी डी, इसको सी डी, इसको ए ई और इसको भी ए ई हाँ, यही बनाना है सर। हैं, ऐसे बनाऊं और इसको पाइवट लगाऊं, क्यू, टीम ए टीम बी, टीम बी लेने की जरूरत नहीं है सर। इसको भी हटा देता हूँ, कुछ इस टाइप से आएगा, सो है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो फिर जब ये भी आ, जब ये आ जाएगा तो हमारा यहाँ ए बी और बी ए दोनों तो आ ही जाएगा ना। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ सब टोटल तो है ही ना, हम्म। सब टोटल में पूरा आ रहा है ना। ठीक है, तो बताइए कैसे, कुछ दिमाग आ रहा है, कुछ सोचने में चल रहा है। कुछ नहीं आ रहा है समझ में, कुछ लॉजिक नहीं बन पा रहा। कुछ आइडिया नहीं आ रहा सर, आप बस। कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट नहीं, केस व्हेन टीम ए इजिकल टू ए। ठीक है, टीम ए जब ए हो, टीम ए जब ए हो तो यहाँ पर कर दो कॉन्कनेट टीम ए कोमा टीम टू, सॉरी टीम वन टीम टू। ठीक है, यहाँ पे ठीक है सर। कोमा तो डालते हैं कि कोमा नहीं डालते हैं। नहीं डालते सर, नहीं डालते सर। फिर अब फिर केस वैन लिख दीजिए सर। है, क्या करो, केस बार बार नहीं लिखते। अब केस सर दोबारा लिखेंगे कि सिर्फ वैन से ही शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, वन से, वन टीम वन इजिकल टू बी, सॉरी बी नहीं सी, तो टीम वन टी थ्री और फिर नहीं नहीं सर, बी के लिए भी तो करना पड़ेगा आपको। बताता हूँ अब, ए बी, ए बी सी डी और ए ई, और यार ए ई में तो हो गया गड़बड़, ये वाला तो दो आ गया। तो यहाँ पर लिखता हूँ अगर ई, अगर ई हो तो यहाँ पर टीम टू और टीम वन, एल्स, एल्स तो लिखते हैं ना इसमें, हाँ सर। कॉन्कनेट टीम टू कोमा, लेकिन सर उसमें जो आपने ई वाले में लिखा है ना सर, उसमें वैसे ही बनाइए, टीम वन और टीम टू।
नहीं, टीम 1-2 बनाएंगे, लेकिन ये है और वो है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा। मतलब ए ई का ग्रुप तो सर एक ही बनेगा ना सर? हाँ 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 हाँ, मैंने यही तो फिर, एक सेकेंड, अभी रुक रुक सही एक। सही कर रहे हो सर आप, बस ये ई वाला मुझे लग रहा है गलत है। हाँ तो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। और यहाँ क्योंकि ये पर तो सेम ही चीज हो गई सर यहाँ पे। एंड एक एक्स्ट्रा एज ग्रुप बन गया। एज क्यू क्यू फ्रॉम टीम्स। देखते हैं कहाँ पे रुका। बन तो गया भाई संजीव। ए ई। हाँ बन गया सर, बन गया। हाँ? बन बन गया। गया ना, इसका एक नाम दे देता हूँ। और सर एक बार वो करिए वहां पे, यहाँ पे नाम जो देता हूँ 1 2। ग्रुप। हाँ बोलो। एक बार सर इसी में चेंज करिए, जहाँ पे आपने सर टीम 2 लिखा है ना ई वाले में, हाँ इसमें करिए सर 1 और यहाँ 2 करिए। मैं देखना चाहता हूँ क्या गलत है। अच्छा। नहीं होगा गलत, क्योंकि वैल्यू अलग है ना, तो नहीं होगा। वैल्यू अलग है ना, तो नहीं होगा। सब ठीक है। ओके, एवरीथिंग ओके। ठीक है। गलत हो गया सर, ए ई और ई ए का ग्रुप बन गया। अच्छा 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 अच्छा। वो 2 1 1 कर दीजिए जो आपने पहले कर रखा था। ऐसे। तो यहाँ तक ठीक है। यस सर। अब इसी में कर दूंगा सम पॉइंट्स, है ना। यस सर। और यहाँ पर टीम्स फ्रॉम टीम्स, यहाँ पर लिखूंगा ग्रुप बाय। ये तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा या फिर नहीं नहीं सर, सिटी में ले जाइए, नहीं लेगा ऐसे। हाँ, ऐसे भी करते हैं और सिटी में ही लिख चलते हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक है। ठीक है। इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। और ग्रुप फ्रॉम टीम्स, ग्रुप बाय, इसको केस GRP। कहाँ गया भैया ये करवर। टीम्स ग्रुप बाय तो ठीक ही है यार। कहाँ दिक्कत हुआ। सर ग्रुप बाय में लास्ट में जो एस जी आर पी है ना, उसे हटा दीजिए, एंड तक रखिए बस। ओके हाँ, एब्रीवेशन के और देखते हैं। ओके। केस केस में केस के क्या है? लिए कह रहा है। केस सेलेक्ट when team 1 अटक कहाँ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इनकंसिस्टेंस नियर। वो नहीं ले रहा होगा सर केस को ग्रुप बाय के अंदर। यहाँ तक तो ठीक है। नहीं, उस इधर अच्छा, ग्रुप बाय तो होगा ही नहीं। ग्रुप बाय अगर मैं इसको ब्रैकेट में दूँ, नहीं होगा तो टीम्स तो है, वो सिटी तो है, होना तो चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ फंस रहे हैं कहीं। चलो, इसको हटा दिया, सम को हटा दिया। ये अरे यार, कॉमा रह गया सर, कॉमा, स्टार के बाद कॉमा। यूं कर दिया। अब विथ CTE इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE एज नहीं सर, आपने विद सिटी एज नहीं लिखा, एज लिख दीजिए। विथ ए एस। CTE एच ब्रैकेट स्टार्ट
ब्रैकेट बंद, ठीक है। ठीक है सर। अब हो गया ये, हाँ, अब हो गया ए, तो स्टार को हटा करके लिख दीजिए स्टार के सर। हटा के आउटपुट कैसे आ रहा है पहले देख रहा हूँ फोटो। टीम 1, टीम 2, सम पॉइंट्स ऑर्डर बाय जीआरपी, है ना? नहीं, नहीं नहीं सर, ऑर्डर, ग्रुप बाय डालिए ना सर, ग्रुप बाय जीआरपी। हाँ ओके, ग्रुप बाय जीआरपी। और एक चीज और कुछ बोला ऑर्डर था बाय इस, हटा दीजिए सर। नहीं यहाँ पर एक चीज बोला हुआ है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय डाल दीजिए सर, टीम ए। टीम 1। हाँ, ऑर्डर बाय आगे से हटा दीजिए। हाँ, हाँ, ऐसा कैसे? तो नहीं लेगा, नहीं लेगा ना सर, क्योंकि टीम वन और टीम टू डिफरेंस है, तो वो जीआरपी के ग्रुप पे कैसे ले लेगा। क्या है, क्या है? जैसे टीम वन में वैल्यू डिफरेंस है और टीम टू में डिफरेंस है, और उसका सम मांग रहे हैं हम, और वो जीआरपी के बेस पे नहीं लेगा ना सर। एक सेकेंड, ऑर्डर बाय ग्रुप जैसे बाय, हम किसी का सर एग्रीगेशन करते हैं, तो अच्छा हमें ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना कि वो कॉलम भी एग्रीगेट हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन टीम वन और टीम टू तो दोनों वैल्यू डिफरेंस है दोनों की। तो फिर कैसे टीम बने? वन टीम टू दोनों हटा दीजिए सर, टीम वन और टीम जीआरपी के बेस पे बनाइए। नहीं लेगा सर स्टार पे तो। स्टार आगे सम के आगे सर जीआरपी लिख दीजिए, जीआरपी। यहाँ पे स्टार की जगह सर जीआरपी। नहीं नहीं, यहाँ तो पॉइंट्स ही रहेंगे सर, स्टार की जगह जीआरपी। लेकिन हमारा काम तो हुआ नहीं ना भाई, काम तो हुआ नहीं हमारा। नहीं हुआ ना सर, लेकिन होगा तो इसी बेस पे ही होगा। इसको हमारा यहाँ तक तो आ गया, अब क्या किया जाए? इसी को ब्रेक करके कैसे भी कर दें? हाँ, वही मुझे भी यही लग रहा है सर, ब्रेक ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तो अगर ब्रेक करके सोच रहे हो, कोमा सी टी ई टू एज, नहीं नहीं सर, सिटी टू लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, करिए। अरे भाई कैसे होगा? बता रहा हूँ ना सर, करिए तो सही। जो ये आपने जीआरपी लिखा है ना सर, हाँ इसी के आगे पहले एक कॉमा और लगा दीजिए। हाँ, हाँ, और इसमें लिख दीजिए लेफ्ट वन। अरे तो ये ग्रुप में भी तो जाएगा भाई। नहीं जाएगा वो, जीआरपी पे निकाल लेना हम तो। करिए जीआरपी सर, पर, करिए। जीआरपी पर जाने से क्या मतलब है उसको लिखिए एज एज अ टीम वन लिखिए ना सर, आप हो अच्छा जाएगा, यहाँ पर करिए। आ तो गया यार, हाँ, ओके, लिखिए इसको एज अ टीम वन, और उसके बाद फिर ऐसे ही राइट लगा दीजिए, जीआरपी ओ वन भाई बंद एज तो, टीम टू। बंद तो, और आगे से सर जीआरपी, आगे से जीआरपी हटा दीजिए, बस हो गया आपका। नहीं नहीं जीआरपी अच्छा ग्रुप बाय तो हो ही रखा है ना। हाँ जी, आगे वाला जो जीआरपी है उसे हटा दीजिए। अं, ये कैसे होगा जब यहाँ पे सम कहीं कुछ लगे? मिसिंग हुआ है। अरे यार सम लगेगा तो भाई आगे तो कुछ चाहिए ग्रुप में, ये तो नहीं तो इसका, ग्रुप बाय तो रहेगा ही सर। हाँ हाँ ग्रुप बाय रहेगा तो तुम हट हटवा कर आ तो गया, आंसर हो तो गया।
लेकिन यहाँ से जीआरपी हटा देता हूँ तो सर इसी को मैं कह रहा था हटाने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अब नहीं लेगा। पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, सिटी का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए सर। वाह, बन गया, आ गया सर। हो गया हो गया हो गया हो गया। सीटीई से ही कमाल करके हो गया। बाकी वही सब क्यूरी से भी कर सकते हैं, ज्वाइन तो लगाएंगे, ज्वाइन से तो कुछ तोड़ मरोड़ को हो ही जाएगा, लेकिन ये हमारा फाइनल हाँ जी। बन गया। थोड़ा सा है क्वेश्चन टेढ़ा, लेकिन लॉजिक आने पर बन जाएगा। बन गया ना, 30 70 30 यस सर। 110 70, 30 110 70 हो गया। ठीक है, अब ये टेबल है परचेज, इसको मैंने क्रिएट किया, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया, 8 रिकॉर्ड है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम परचेज। ठीक है, अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द कस्टमर हु प्लेस्ड ऑर्डर ओनली ऑन वीकेंड इन लास्ट 3 मंथ। इसमें से उस ऑर्डर को निकालना, उस कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है जिसने लास्ट 3 मंथ में ऑर्डर किया है और केवल सैटरडे और संडे को किया है। क्लियर? हाँ हाँ सर क्लियर है। बताओ। बताओ अब ये इसको। होगी सर हमारी टेबल, और इसमें हमें सर इसका पहले वीकेंड निकालना पड़ेगा वीकेंड एक कॉलम निकालना में। पड़ेगा, और हाँ जी। और फिर उसके बाद हमें लास्ट 3 मंथ में देखना है तो हाँ सर। इसका क्वेश्चन कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, एक सेकेंड, इसमें 2 क्वेश्चन था। अच्छा, वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बताओ। सेलेक्ट हम्म, का सर सर उसका फंक्शन क्या है सर, इसका वीकडे निकालने का? वीक नम से नहीं काम करेगा, करते हैं यहाँ उससे पे। भी कर सकते हैं। वीक नम तो यहाँ पे है नहीं, वीक डे। वीक डे इज नॉट रिकॉग्नाइज फंक्शन इन बिल्ड नेम फंक्शन, नहीं है। एक सेकंड, वीक गेट डेट। अच्छा, तो डेट नाम आ जाएगा। चलो, अगर डेट नेम भी आ जाएगा तो भी ठीक है। अगर डेट नाम भी आ जाएगा तो भी ठीक है। नहीं, ये तो हो गया वो कि साल का कौन सा सप्ताह चल रहा है ना, कि कुछ और आ गया, ये तो कुछ और आ रहा है यार। 11, हाँ, ये तो सप्ताह ही लग रहा है कि
बता रहा है कि साल का कौन यस सर, सा। WD डाल के देखिए सर, तब आ जाए। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वीक डे, ये तो है यार, अभी क्या हमने लिखा था, आ गया। इसमें कहाँ यार, वीकेंड के तो कोई ऑर्डर ही नहीं भाई। तो ये वीकेंड में कोई ऑर्डर ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा कुछ ऑर्डर। यहाँ पर 10 तारीख को क्या है ये, मंगलवार, यहाँ पे 9/08। आ गया, आ गया, लेकिन एक गड़बड़ है। लास्ट 3 मंथ वाली कंडीशन नहीं हो पाएगी सर फिर। हाँ, वही वही तो लास्ट 4 मंथ भी नहीं हो पाएगा। तो तो मंथ वाली को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ वीकडे पे ही निकाल देते। नहीं नहीं, रुक रुक जाओ, मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूँ ना। 9/9, इसको कर देता हूँ 5, इसको 6ठा। अब ये कौन दिन हो जाएगा, 5 मई को 10, जून में 22 जून। ठीक है, फिर से करना पड़ेगा ड्रॉप। ठीक। डिलीट फ्रॉम परचेज कर दिया। अबे यार, ये क्यों आ गया। हो गया, सैटरडे संडे आ गया। हाँ, अब बताओ। सर वीकडे आ गया हमारा, इसमें हम ऐसा कर देंगे, अगर आपका केस लगा दीजिए सर इसी पे, डेट नेम्स के ऊपर। केस क्यों। अगर सर आपका सैटरडे संडे हो तो 1 आए, अदरवाइज 0 आए। तो तो यहाँ तो वेयर से भी तो कर सकते हैं, उससे कम हाँ नहीं जी। हो, उससे हो नहीं पाएगा काम। सही है सर, वेयर से भी हो जाएगा। वेयर डेट नेम वीक डे परचेज डेट इन डे सैटरडे। 1 और 7, है ना। ओहो, एक एक साथ मिलेगा ना सर, संडे और सैटरडे डालना है। आ गया। तब तो ये एक लाइन से भी हो सकता है यार। एक और होयर का कंडीशन डाल देंगे तो फिर तो हो जाएगा हमारा काम। समझ रहे हो। तो फिर आप काउंट भी निकाल सकते हैं हम कि आपका। नहीं, हमें काउंट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, आइडेंटिफाई द कस्टमर हु बॉट प्रोडक्ट मोर देन 3 रेफर। अरे यार, ये तो अलग क्वेश्चन
क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मेरा स्किप हो गया है, ये क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया है। ठीक है भाई, ठीक है सर। हमारा क्वेश्चन नंबर ये आ गया है 2 पर, हम आ गए हैं 3 पर। यहाँ पर ये है ऐसे, वही तो कह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। अभी हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ठीक है सर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर, अब क्या हो गया, एंड वेयर उसमें ऐड हो रखा है ना शायद, मुझे लग रहा है 2 बार हो गया। ये आ गया सैटरडे संडे वाला हो गया, सारे ऑर्डर आ गया। और एंड वेयर, अब हमें जाना है 3 महीना बैक, वैसा ही तो करेंगे ना। यस यस। तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं, डेटेड डिफ से जा सकते हैं सर, मंथ सेलेक्ट करके। डेटेड इफ से या डेट ऐड भी कर सकते हो, डेट ऐड हाँ, डेट मतलब, एड में -3 कर देते हाँ वही चीज, हैं। परचेज डेट, परचेज डेट नहीं, हाँ ठीक है, परचेज डेट तो ठीक था, परचेज डेट ग्रेटर देन इक्वल टू डेट ऐड, इसमें डे कितना दिन वापस करना है, डे नहीं मंथ, 3 मंथ वापस करना है, कब से, तो करेंट डेट से, ऐसे ना। वायर खराब कर दिया भैया, सर वेयर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है ना सर, एंड अच्छा करके अच्छा, लगा सॉरी दीजिए बस। सॉरी सॉरी, हाँ आ गया भाई आ गया, एक सेकंड रुकना, अरे वो इधर जा रहा, उसको देख रहे हो, फोन लेके जा रहा है क्या, इसको गली में देखो फिर, वो सब कहाँ है, लगेगा कहाँ, हो गया ना, ये तो इजी वे में हो गया। सर एक ही नाम आ रहा है, दो ही मंथ ही आ रहा हाँ है। डेटा और होता तो फिर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। डाटा और भी बना सकते हैं, फिर डाटा तो बना सकते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ नहीं लेना है, अगर उसका नाम है लेना, अगर उसका नाम लेना है तो कस्टमर नेम कर दो, ये कस्टमर है, फिर इसको डिस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना, हेलो, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया संजीव कुमार। इसी में एक क्वेश्चन नंबर 2 था, दोनों का कहीं मैच तो नहीं कर गया, दोनों को मैच कर जाएगा यहाँ पे, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर मोहन मोहन होम किचन, हाँ चलो आ जाओ, ये कह रहा है आइडेंटिफाई कस्टमर हु बॉट प्रोडक्ट फ्रॉम मोर देन 3 डिफरेंट कैटेगरीज इन लास्ट ईयर। समझ रहे हो क्वेश्चन ये,
सर दोबारा से बताइए क्वेश्चन। ये जो डाटा है, यहाँ पे अगर लास्ट आइडेंटिटी। लास्ट ईयर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हमें डाटा को ठीक करना पड़ेगा। इसको परचेज 1 करता हूँ, इसको परचेज 1 करता हूँ 2024, और ये 2024, इसको 25 रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक क्रिएट टेबल किया, इसमें रिकॉर्ड डाला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीवर्स परचेज 1। ये कह रहा है, देखो यहाँ पर कस्टमर का आईडी, सॉरी परचेज आईडी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, इसमें प्रोडक्ट का कैटेगरी है और प्रोडक्ट का डेव है। कह रहा है कि उस कस्टमर को बताओ, नाम बताओ जो लास्ट ईयर मतलब 2024 में डिफरेंट प्रोडक्ट को खरीदा था, डिफरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो इसके पास 3 कैटेगरी है, यस सर, यस सर। मोर देन 3, 4 कैटेगरी है, 4 है ना, 4 समझ 4। गया सर। पहले तो अच्छा, इसके अंदर हम निकालेंगे पहले प्रीवियस ईयर, हाँ फिर ठीक है। उसके बाद कस्टमर आईडी वाइज हम, अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ प्रोडक्ट वाइज काउंट निकाल देंगे। यहाँ पर अगर मैं मोहन के देखूं तो ये तो है 2025 का परचेज, लेकिन यहाँ पर देखोगे इसने 2 ही टाइप के प्रोडक्ट खरीदा समझ गया सर। है ना। तो कह रहा है आइडेंटिफाई कस्टमर हु बाउट प्रोडक्ट फ्रॉम मोर देन 3 डिफरेंट कैटेगरीज इन द लास्ट ईयर। हाँ, फिर में कैसे लगा कैसे दीजिए। कैसे कैसे बोल रहे हो ये तुम? आ गया संजीव स्क्रीन? यस सर, आगे सर। हाँ बताओ। सर इसमें इसी में डाल दीजिए वेयर की कंडीशन। आपका ईयर डालिए सर, ईयर, परचेज डेट इक्वल टू 2024। ये थोड़ा हो गया है गड़बड़, आपने 24 तो लिखा है तो हो जाएगा, लेकिन इसको ना बेटर होता ईयर गेट डेट -1। समझ रही है? हाँ समझ गया सर, ये डायनामिक हो गया आपका। हाँ, अब किसी भी साल में रहेगा वो लास्ट ईयर उठाएगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है सर। अब इसमें आपको ये लिखिए सर, कस्टमर आईडी, तो स्टार की जगह सर डाल दीजिए कस्टमर आईडी, हाँ कस्टमर नेम, कॉमा करके कस्टमर नेम, ठीक है। कॉमा करके आप लिख दीजिए सर डिस्टिंक्ट काउंट।
डिस्टिंक्ट काउंट लेगा यहाँ से, लेगा। डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट ना। अप्रोक्स काउंट डिस्टिंक्ट आ रहा है सर, ये देखिए सर क्या आ रहा है, अप्रोक्स काउंट डिस्टिंक्ट आ रहा था कुछ, ये कोई है फंक्शन? नहीं, ये देखना स्टार्ट पड़ेगा। ऐसे बोल रहे हो? प्रोडक्ट कैटेगरी, हाँ सर प्रोडक्ट कैटेगरी एज अ, एक एज अ सेकेंड। वो लिख दीजिए सर। ठीक है, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। एज एज अ कैटेगरी काउंट करके और सर लास्ट में डाल दीजिए ग्रुप बाय। ग्रुप है। भाई सर प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट क्या नाम था सर, प्रोडक्ट का ग्रुप ही होगा सर, रुक जाओ, ग्रुप उसका होगा एक आपका, सेकेंड। नाम इस का, नाम का। एक सेकेंड, इसका पहले देख लो, अप्रोक्स काउंट डिस्टेंट क्या करता है। दो 2019 में शुरू हुआ है। एनी टाइप एक्सेप्ट इमेज स्क्वायर नेक्स्ट रिटर्न ये कुछ each और है सर। each row in group and return the expert number of unique non। ये तो सही रहा है लगभग। अब इसमें ऑर्डर पर दिया है अप्रोक्स डिस्टिंक्ट काउंट, ये दिया है ये अप्रोक्स डिस्टेंस। डाटा के साथ दे तो थोड़ा समझ में आए ना। छोड़ दीजिए सर, इस फंक्शन को हटा दीजिए, बाद में देखेंगे। हटा देते हैं, एक देख लेते हैं, एक दो कुछ देख लेते हैं, कुछ आइडिया। ये है डिस्टिंक्ट काउंट, अप्रोक्स डिस्टिंक्ट नॉट ऑलवेज एफिशिएंट। ये कह रहा हमेशा ठीक नहीं है, ये भी ठीक, ये भी बता रहा है। ठीक है, चलो तो ग्रुप बाय हटा दे, ग्रुप बाय हटा दोगे, ग्रुप बाय रखिए सर। इसको हटा दोगे, बता दो फिर क्या डालो और क्या डालो। सर ग्रुप बाय रखेंगे सर, ग्रुप बाय क्या दोगे? ग्रुप बाय में सर ये ग्रुप बाय में कस्टमर आईडी, ग्रुप बाय में सर कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, हाँ ठीक है बस। और सर आगे डिस्टिंक्ट लगा दीजिए। कहाँ पे? ये आपने सर, आप स्टार्टिंग में जाइए, इसको सर ब्रेक कर दीजिए ना, परचेज के बाद एंटर मार दीजिए, नीचे आ जाएगा। ठीक है। परचेज वन के, अब ठीक है। अब हाँ सर जो आपने वहां पे लिखा है ना एज अ कैट काउंट, इसको सर इसको ठीक कीजिए, इसको यहाँ पे सिंपल काउंट डाल दीजिए, काउंट एज हटा दीजिए, एज हटा दीजिए। आप काउंटिंग। काउंट फंक्शन यूज कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए सर। तो यहाँ कॉमा तो दोगे ना यार? क्या सर? हाँ कॉमा देंगे सर, काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और आप सर लिख दीजिए परचेज कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी, और सर आगे वो डाल दीजिए, अभी नहीं आएगा सर, ठीक है। अभी तो यूनिक आ रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट लगा दीजिए सर, सेलेक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट। इस पे? हाँ आगे डिस्ट्रिक्ट लगा दीजिए ना, सब पे काम करे। हाँ मैं इसे देख रहा हूँ। और नहीं आ रहा, इस पे नहीं काम कर रहा है ये डिस्ट्रिक्ट। आ तो गए सर हो ठीक तो तो। प्रोडक्ट कैटेगरी के आगे डिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं सर, हाँ हाँ क्यों नहीं लगा ये हटा सकते। दीजिए सर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से, इस पे हाँ आ ये वाला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हटा दीजिए, और यहाँ लगा दीजिए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नहीं, नहीं आ रहा, गलत आ रहा।
गलत कैसे आ रहा है भाई? काउंट हमारे पास 3 आना चाहिए ना सर, हमारे पास थ्री मैक्सिमम कैसे है? कैटेगरी तो 3। अरे 4 है भाई, इसके लिए 4 है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। 4 है। मुझे लगा कि और क्वेश्चन है ग्रेटर देन 3 का है। ठीक है ठीक है। जिसके पास मुझे लगा कि 3। तो यहाँ पर कैट काउंट तो रहने ही दो, कैट काउंट रहने दो। ठीक है, अब बताओ। ठीक है सर, हो गया बस। नहीं हुआ ना? क्यों? अरे ये इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है मोर देन 3 डिफरेंट कैटेगरी। इसका हमने यूज कहाँ किया है? इस कैटेगरी के लिए तो डाला है सर, कैटेगरी का काउंट अरे किया ना डिस्टिंक्ट हमने। इसका कंडीशन कहाँ डाले हो? इसका कंडीशन कहाँ डाले हो? 3 डिफरेंट कैटेगरी, ये कंडीशन इसमें हम कहाँ मेंशन किए हैं? अच्छा अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में हैवी। ये सब पूरा उठा लीजिए, काउंट कॉपी करके डाल। ग्रेटर देन 3। अब हो गया। और ये हमें मांग रहा है आइडेंटिफाई कस्टमर। तो हम इसको यहाँ पर जाएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, आ गया। ठीक है, हम उसको क्यों शो करना है? अगर बोलेगा कि कितना कैटेगरी का है वो भी दिखा दो, किस बंदे ने क्या लिया है, तो भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ओके। ठीक है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा क्रिएट किया टेबल, क्रिएट किया टेबल बनाया। ये है, ये कह रहा है कि want to ID and sell amount where 3 continuous month is increasing। मतलब वहाँ पे आईडी और वो दिखा दो सेल जो कंटिन्यू 3 मंथ इंक्रीज कर रहा है। तो सर इसमें मंथ तो मेंशन है ही मंथ नहीं है मेंशन? नहीं। नहीं नहीं, आईडी है कंटिन्यू 3। अच्छा 3 मंथ मान लो, तो इसी को मंथ मान लो, फर्स्ट वाला कोई मंथ अगर मान लो तो काम हो जाएगा। हाँ तब तो हो जाएगा। रिपीटेड है सर, ID 1 पे देखिए। नहीं, रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड तो है ही नहीं। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? आप समझे नहीं सर। हाँ हाँ ये बताओ। अगर ID को हम मंथ मान लेंगे हाँ, तो फिर हमें सिर्फ, और फिर हमें मंथ को देखना है कि कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा है, आप ये कह अरे रहे हैं। तो मंथ नहीं, सेल अमाउंट ना इंक्रीज डिक्रीज होगा। हाँ हाँ सर, ठीक है सर फिर। हो गया क्लियर, या कॉलम बनाओ? नहीं नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो ठीक है। समझ गए क्वेश्चन क्या है? हाँ सर समझ। एक वो लगा देंगे ना सर इसमें, क्या कहते हैं, लैग फंक्शन से, बताओ क्या और किस। उसके सामने कंपेयर कर लेंगे फिर। लिखिए सर सेलेक्ट स्टार। एसक्यूएल में तुमको दियो, तुम लिखोगे? नहीं लिखो सर, आप लिखो। स्टार कॉमा, हाँ सर लैग फंक्शन लगाइए। लैग में आपका अमाउंट AMT कॉमा 1,
ऐसे। और क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना सर, बस उसके बाद एज ए करके आप डाल देंगे उसका कुछ लास्ट में। अलाइस नेम लास्ट। लास्ट में सर ये कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है ना सर, अब आप कंपेयर कर दीजिए, या फिर अगर यहीं पे करना है तो कंपेयर भी कर लेते अरे यार, लेग में तो और भी चीज चाहिए ना, ओवर। हैं। ओवर, हाँ ओवर, ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है सर, आप सही। हाँ, अब क्या करना है बताओ। अ, अब क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे। अगर आपका ग्रेटर देन वन है तो ट्रू आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए, और कंटिन्यू ट्रू थ्री आ जाएंगे तो वो हमारे आ जाएंगे। तो क्या यहाँ पे जोड़ूं, कहाँ पे जोड़ूं? ये लास्ट वन के बाद लिखिए सर कॉमा, हाँ। और या फिर लास्ट में लगा दीजिए सर वेयर, वेयर भी नहीं लेगा। कहाँ? हैविंग, इधर? सिटी, सिटी में जाना पड़ेगा, सिटी में जाना पड़ेगा सर। बिना सिटी का भी करके देखो। सिटी तो है ही, सिटी में तो कर ही देंगे। तो मैं जाऊँ सिटी यूज करो? हाँ जी सर, कंपेयर तो सर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना सर, यहीं पे डाल के देखिए सर। तो बताओ, वेयर? यहाँ सर अंदर आइए, अंदर इधर? वेयर हटा दीजिए सर। हाँ, लास्ट नेम के बाद कॉमा डालिए। हाँ। हाँ सर, लिखिए सर केस वैन, और सर ए एम टी ग्रेटर देन, ये सब पूरा उठा लीजिए ओवर वाला, लेग से कॉपी कर लीजिए सर आईडी तक। देन वन, देन? वन रुकिए एक सेकंड, एल्स, रुकिए रुकिए। एल्स? जीरो, ठीक है। एंड, एंड? एंड लगा दीजिए सर। हाँ एंड, ऐसे? और इसका नाम देना, नहीं ई एन डी एंड, केस का एंड करने के लिए सर। एंड? और नाम, कुछ नाम दे दीजिए इसका। सीएमपी डाल दिए। ठीक, ये हो गया सर। अब ये तो वैल्यू आ गई सर, अब इसमें हमें अब रनिंग देखना है कि कंटिन्यू आपका थ्री होना चाहिए, तो वो मंथ हम उठा लेंगे तो कैसे करोगे? इसमें। या फिर हम सर जीरो वाले को हटा देते हैं, और फिर उसकी आईडी देख लेते हैं, अगर कंटिन्यू है तो वो रखेंगे, और जिसकी आईडी कंटिन्यू नहीं है उसको हटा देते मतलब कहाँ से हटाऊं हैं। इसको? जैसे सर सीएमपी ये जीरो वाले को ये पूरा लाइन हटा दूं ऐसे? नहीं नहीं नहीं, पूरा रखिए सर, नहीं नहीं कंट्रोल जेड कीजिए सर, रखिए रखिए। अब सिटी में ले चलते हैं इसको, इतने पार्ट को तो इजी हो जाएगा। सिटी एज,
ठीक है सर, अब इसी में लिख दीजिए सर वेयर TMP कौन सा? CMP, ठीक है। TM इक्वल टू G1, इक्वल टू 1 लिख दीजिए सर। अब ये आपका बचा सिर्फ हमारे पास 1 वाला। अब हमारे पास अब हम आईडी को कंसीडर करेंगे कि एक कॉलम और ऐड कर लेंगे सर, कॉलम और ऐड करोगे? अब बताओ। लंबा हो जाएगा। तो यहाँ कोई नहीं, तो यहाँ ऊपर ही कर देते हैं ना, ऊपर यहाँ पे करो। नहीं, जैसे अब सर हमारे पास आईडी आ रही ना, जैसे 3 4 5 फिर 7, तो हमें ऐसा करना है कि अगर कंटिन्यू हो तो वो दिखाए, और अगर उसमें डिफरेंस एक से ज्यादा हो आईडी में तो वो ना दिखाए। आईडी तो है हमारे तो पास कंटिन्यू आईडी है तो चल गया, अगर JN5 होता तो चल नहीं पाता। तो नहीं चल पाता। अच्छा, करो तो करो 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 करो, कोई नहीं, जैसे मर्जी है कैलकुलेट करो। तो 0 वाला हटा दीजिए सर, ये CMP 1 वाला हटा दीजिए, कंडीशन पेयर वाली हटा दीजिए। आप हम कंसिडर करते हैं, चलिए जी, ये जैन फैब मार्च है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें अभी के बेस पर भी करो, पहले पहले तो अभी के बेस पर करो। JN5 आएगा तो उस हिसाब से करेंगे। अच्छा सर। क्योंकि जब सेल डाटा के बेस पर हम करेंगे, अगर 500 रिकॉर्ड रहेगा, 500 सेल ऑर्डर, तब तो फिर वहाँ पे ये ID 1 2 3 4 5 तो होगा नहीं। वहाँ पे तो हमें कुछ और ही लाना पड़ेगा ना। अगर बड़ा डाटा यूज करना है तो बड़ा डाटा यूज कर लेंगे। लॉजिक बनना चाहिए, ठीक है, डाटा से नहीं फर्क पड़ता है ना। अगर आपका लॉजिक सही है तो डाटा तो छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर रैंक दे दीजिए ग्रुप, तो हो जाएगा रैंक से। रैंक दे तो दूंगा, रैंक लेके करोगे क्या पहले ये बताओ। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बताओ। सर हमें कंटिन्यू जो 3 मंथ तक 3 है तो ग्रोथ कर रहे कंटिन्यू, हैं हाँ, तो कंटिन्यू उनको उनका रखना है डेटा को। तो कंटिन्यू 3 मंथ की अगर बात करूं, तो अगर मैं 10 नंबर रो की बात करूं, ID 10 की बात करूं, तो ये क्या क्या चेक करेगा? सर ये अगर पहले 9 से अगर 9 से ग्रोथ देखेगा आपकी। हाँ, मतलब अगर 10 की करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, तो ये दो चीज़ देखेगा कि ये 10 से बड़ा है कि नहीं, और 11 से छोटा है कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे ही होगा ना। तो इस लॉजिक को हाँ जी। तो इस लॉजिक को लगा के देखो। लेग लेट तो यूज कर सकते हो, ये तो होगा ही, क्योंकि आगे पीछे का वैल्यू यूज करना है तो लेग और लीड तो यूज करना ही पड़ेगा। तो क्या तो सर इस केस में एंड करके लगा दे कंडीशन ये वाली, कहाँ पे, यहाँ पे? केस केस के अंदर सर, जो हमने अमाउंट का डाला है ना सर, हाँ हाँ, या तो ग्रेटर देन हो, और या फिर अमाउंट तो जो बताओ है बताओ लीड क्या 1 से लेस देन हो। क्या करना चाहते हो बताओ। देखो, एक तो उपाय है ये ना। सर जो देन 1 लिखा है ना सर आपने, रुको, इसके बाद एंड लगाइए। रुक जाओ, ये है ना, ये है बता हमारा, रहा हूँ सर। ये है हमारा लास्ट रिकॉर्ड वैल्यू, हम्म। ठीक है। और हाँ जी सर। यहाँ पर देन 1 जो लिखे हो, ये 1 नहीं चाहिए हमें। हमें इसी वैल्यू को अगर मान लो,
इसे कर दूं, अरे यार ये तो एक ही कॉलम आएगा यार, तो केस उतना करना पड़ेगा। केस एंड 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 के बाद ना होगा ये कॉलम नाम एंड के बाद ना होता है। हाँ जी सर। इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम तो ये लास्ट वाला कॉमा मत हटा दीजिए, फ्रॉम से पहले वाला। आ गया, आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब इसी को एक और कॉपी मारता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख रहा हूँ where amount greater than last record value and amount less than next record value। आ गया कुछ? हाँ सर, आगे कुछ आया तो सही, लेकिन ये 8 12 अमाउंट 12 13 12 नहीं है, 12 13 14, तो सारा तो काम नहीं कर रहा भाई यहाँ पे। इसमें हाँ सर, आंसर गलत आ गया। आंसर गलत आ गया, तो इसको हम अब ठीक करेंगे। इसको हम ठीक करेंगे, तो कैसे ठीक करोगे इसको? सर इसमें अमाउंट का कोई रोल ही नहीं, अमाउंट को क्योंकि हटा दीजिए, 9 तो 10 सीधा 9 10 लास्ट 11 तो हमारा ठीक बन रहा है ना। 9 10 11, हाँ ये तो ठीक है सर। अच्छा, लेकिन 9 10 11 ठीक बन रहा है, लेकिन 4 वाला पर जो चेक किया है अमाउंट लेस देन नेक्स्ट वैल्यू, तो 4 वाला पर वैल्यू है क्या? चार वाला का है, ओके। तो ये भी तो बन रहा है नहीं, हाँ ये भी तो एक सीरीज बन रहा है यार। बन तो रहा, लेकिन सर आया नहीं, लेकिन ये हाँ आया नहीं, वो बात वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन बन तो रहा है ना ये। चक्कर ये है सर कि इसमें 2 बार ग्रोथ हो रही है ना, शायद इसलिए ये ले नहीं रहा। लॉजिक समझिए सर इसका। 2 बार ग्रोथ हो रही है मतलब? अच्छा ये भी पर तो बन ये जैसे रहा 12 ये 13 जब जब समझिए सर, जब ये 2 है, ये जो 2 सेकंड मंथ है ना सर, वो थर्ड से कंपेयर कर रहा है, हाँ तो ये 8 से आपका 12 हुआ, 13 14 सही तो है। तो 12 13 16 तो होना चाहिए ना। हाँ कंटिन्यू ग्रोथ अच्छा, कर रहा है। रुक जाओ, ये तो होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर और दे दूँ और लिखूँ कि जो नहीं यार, नेक्स्ट रिकॉर्ड तो आ ही रहा है यार, फंस कहाँ रहा है।
इसको ना और भी तरीका है, यहाँ पर पचमा नहीं आया, अगर पचमा लाने के लिए हमें पचमा हो रहा है ना इंक्रीज, तो पचमा लास्ट मंथ से भी। रुको रुको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। समझ गया सर। वो सर और 6 से ना वो हो रहा है आपका डिक्रीज। नहीं नहीं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड हो गया, एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड वैल्यू जो है, अरे यार गड़बड़ हो जाएगा, बताओ भाई बताओ, तुम ही बताओ। 1 2 3 वो वाला सही लग रहा था मुझे। इसमें क्या है कि ना यार जैसे वो या अब फिर हम आपका। लेग लेग करके ना, वही करके ना केस करके 3 कंडीशन और बना देते हैं, फिर फिल्टर कर लेंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं सर। 3 कंडीशन बना देते हैं और फिर फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन ऐसे बनाते हैं, सिटी रहने दो यहाँ, फ्रॉम सिटी है ना, ये कितना दिखाता है, ऐसा है ना। अब यहाँ पर लिखता हूँ स्टार तो हो गया, यहाँ पर लिखता हूँ केस व्हेन अमाउंट, जो अमाउंट है वो लेस देन नेक्स्ट रिकॉर्ड वैल्यू से छोटा है, और अमाउंट जो है लेस देन, लंबा पड़ जाएगा लेकिन इसका छोटा भी कुछ और भी उपाय होगा, और भी इसका जो है LED लेड AMT2, मतलब ये अगले 2 से छोटा है, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। अगले 2 से छोटा है, और और नहीं, अगले 2 से छोटा है तो किस केस में आएगा, और मैं एक कंसर्न पर बात कर रहा हूँ अभी, अगले 2 से छोटा है, नहीं नहीं, एज एंड एज 1 कोमा फ्रॉम सिटी तो होगा, फ्रॉम सिटी, फिर केस, अब कह रहा हूँ जो अमाउंट है वह बड़ा है लास्ट रिकॉर्ड वैल्यू से, बड़ा है, और अगला नेक्स्ट रिकॉर्ड ये है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ना वैल्यू से छोटा है, व्हेन केस ए, व्हेन केस एंड नहीं देना चाहिए यार, देन 1, यहाँ कोमा तो पड़ता है ना केस में, सर कॉमा नहीं पड़ता है। कोमा नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये सर दोबारा वेन लगा केस लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, एंड तो पड़ेगा एक बार, हाँ है ये ना? लास्ट में है। हाँ जी। एक चीज यहाँ पे और देखते हैं कि अगर अमाउंट बड़ा है लास्ट रिकॉर्ड से, और अमाउंट
बड़ा है लेग AMT2 से, ये देन क्यों लिखा है 1, इसको हटाओ, इसको भी रहेगा, इसका तो एक ही ना आएगा ये रिजल्ट। सब आपने सर, नहीं नहीं सर, आपने जो आपने लिखा है कंपैरिजन, उसके बाद देन हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा कि हमें आउटपुट क्या आना चाहिए। चलो देन वन एंड एज DD, ठीक है। ठीक है। लेट अस ट्राई। ओहो, लेड जो चलेगा, ओवरफ्लो बता रहा है। ओवर क्या था, ID, ओवर ऑर्डर बाय ID होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे यार। ओवर ऑर्डर बाय ID, बहुत लफड़ा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी कुछ होगा, इससे कम वाला भी कुछ उपाय होगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो लग रहा है, समथिंग गुड, है ना? सर लग रहा है हैं? हो गया सर। हो गया। तो इसको करता हूँ, हम्म, इसको एक और CCTV से बनाता हूँ, यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, यहाँ पर कोमा और यहाँ पर CTE2 एज, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE2, ठीक है। ठीक है। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे लगा देते हैं where DD is equal to 1, क्यों? यस सर हो गया। अब हैं हो गया कि गड़बड़ाया है? अगर मैं 3 ठीक 4 5 के करूं तो 12 13 16 बढ़ रहा है, और यहाँ भी 12 13 है। 14 15 हो गया ना? तो हो तो गया, हाँ जी हाँ जी। लेकिन यहाँ हम सब फील्ड नहीं लेंगे, यहाँ पर ID, सॉरी, ID कोमा AMT, सिटी के कमाल था जो बन गया भाई, नहीं तो बहुत बुरा हो गया। संजू आ गया, बढ़ रहा है ना, 3 1 2 3 में 12 13 16 बढ़ रहा है, और 4 5 6 7 में 12 13 14 15, ठीक है। ठीक है। तो बन गया, लेकिन इसका ना हमें कुछ और भी खोजना पड़ सकता है कि इसके अलावा कुछ, कोई और इजी वे निकालना चाहिए कि इतना लेंथ ना। हाँ, जो हमारा 2 और 3 जो है ना, ये मैं मैनुअल ये फिक्स नहीं करना चाहता, ये मैं वहाँ पे 2 डालूँ तो कंटिन्यू 2 हो जाए, 4 डालूँ तो कंटिन्यू 4 डाल हो जाए, ठीक है। वो हमें कुछ, वो कुछ पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये भी काम कर गया। क्वेश्चन तो अब आ रहा है भाई, पहले तो ये सब नहीं बनाएगा तो कहाँ बंदा निकाल मतलब बनेगा, मतलब हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कुछ छोटा क्वेश्चन देखो या बड़ा देखो? देखिए सर कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही देखिए। बड़ा देखो। अब बड़ा, अब बड़ा ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि अब छोटे तो इजीली हम बना पा रहे हैं। अरे तो भाई छोटा भी तो कभी कभी देखना पड़ेगा भाई, कभी कभी छोटा भी तो, अभी नहीं देखेंगे तो अगला क्लास में देखेंगे, लेकिन देखना तो पड़ेगा, साथ ही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन छठा देखें, 7वां 2 क्वेश्चन है, छठा में क्या कह रहा है,
आइडेंटिफाई हु प्लेस्ड मोर देन 5 ऑर्डर बट गिविंग रेटेड ओनली 1 फॉर लास्ट 6 मंथ। ओके, इसको बनाते हैं 7वां को। ये क्वेश्चन को समझना। क्रिएट टेबल, सेलेक्ट राइट, सिक्स रिकॉर्ड, इसको बनाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड, देखो इसमें ना राइड 1 राइड 2 है। ये कोई ऑनलाइन बुकिंग करता है ना, यूजर आईडी है 601, 602, 602 और 603। यूजर का नाम है और ये सिटी है और ये डेट है। ये कह रहा है फाइंड आउट यूजर्स हु टुक राइड्स इन मोर देन 1 सिटी विथ इन सेम मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ। मतलब वो कह रहा है कि लास्ट 6 महीने में अगर उस बंदे ने किसी महीने में डिफरेंट सिटी में मोर देन 1 सिटी, अगर 2 सिटी में मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा सिटी में बाइक वो कैब बुक किया है तो उसका लिस्ट लगा ले। ठीक है सर, हो जाएगा सर। हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। क्या कह रहा बताओ? इसमें सर हमें यूजर्स का जो इसने 1 मंथ में आपका एक से ज्यादा सिटी में वो अगर उसने किया है हाँ लास्ट 6 मंथ के अंदर, उसका हमें निकालना है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो बनाओ फिर बताओ। तो सर इसमें लिखिए सर सेलेक्ट यूजर आईडी, कॉमा आपका यूजर नेम, कॉमा लिखिए सर मंथ में सर डाल दीजिए राइडर डेट, एज अ मंथ लिख दीजिए सर। इसको अभी रुक जाइए सर। सीरीज एज मंथ नंबर कर देता हूँ। हाँ भाई, सर ऐसे आया। स्क्रीन, आ गए, हो गया स्क्रीन तो आ गई। हाँ ठीक है सर। इसमें आपका मंथ नंबर हो गया सर। अब आपको कॉमा, मंथ नंबर के बाद सर कॉमा डालिए, हाँ काउंट,
ब्रैकेट स्टार्ट डिस्टिंक्ट और सर सिटी डाल दीजिए, ब्रैकेट बंद, एज अ सिटी काउंट का डाल दीजिए। और लास्ट में सर ग्रुप बाय, नेक्स्ट लाइन में ग्रुप बाय में सर ये तीनों चीज डाल दीजिए, यूजर आईडी, यूजर नेम और मंथ। बस। हाँ सर। ग्रुप बाय मंथ नंबर कैसे आएगा यार? ऐसे मंथ 2 में राजू ने 2 सिटी में गया आपका, और मंथ बाकी कोई गया ही नहीं है एक से ज्यादा। ठीक है। तो तो लास्ट में सर डाल दीजिए हैविंग, सिटी काउंट को सर कॉपी करके डाल दीजिए, ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ हाँ ठीक है, ये भी बन हो गया फिर? ठीक है ये। इससे हो गया हमारा सर। 6 मंथ वाली कंडीशन रहेगी बस इसमें, हाँ तो फिर क्योंकि मंथ वाला मुझे दिख नहीं दिखा, बाकी सब कुछ ओके है तो सर। 6 मंथ वाला कहाँ आएगा? ग्रुप से पहले आएगा के? हाँ सर, सबसे बेयर की कंडीशन में आ जाएगा वो। हो यार। बेयर आपकी कौन सी डेट है सर, इसको क्या बोलते हैं ना, हाँ राइडर डेट, हो यार, राइड डेट। और सर ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं दे सर, हाँ ठीक है, गेट डेट वाला सर जो आपने लगाया था। वाह, बन गया भाई। ठीक है ना? हाँ जी सर। अगर अगर मैं इसमें मान लो, अगर मैं मान लो इसमें मैं एक रिकॉर्ड बढ़ा देता हूँ, 7 सोनू और दिल्ली की जगह दे देता हूँ गुड़गांव, ठीक है, और ये दे देता हूँ 3। अब सोनू का भी आना चाहिए। यस सर। हाँ? ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा अच्छा, सोनू तो, हाँ सोनू का भी तो आना चाहिए यार। सोनू का क्यों नहीं आ रहा? सर 6 मंथ से ज्यादा हो गए क्या? नहीं भाई, ये मार्च में है। अभी चल रहा है सर आपका जुलाई। कहाँ पे दिक्कत हो सर रहा है? भाई 6 महीना तो हो ही ना रहा है। हाँ हाँ ठीक है सर, मंथ की कंडीशन ठीक है हमारी, ये भी ठीक है। 7 सेलेक्ट में देखिए सर, सोनू का आ गया डेटा ऊपर वाली में, सेलेक्ट डॉट फ्रॉम स्टार यूजर्स में। आ गया ये। हाँ गुड़गांव ये आ गया, ठीक तो है। 603 है। दिल्ली और तो यहाँ पर यूजर आईडी, यूजर नेम, राइट। सर मंथ मंथ का इशू है, वो नेक्स्ट मार्च में हो गया ना, तो हमें सेम मंथ में ओके चाहिए ना 2 ओके एंट्री। ओके ओके, सेम मंथ में, सही सही। तो एक और रिकॉर्ड डालता हूँ,
और इसको कर देता हूँ 8 और इसको कर देता हूँ मुंबई और इसको मार्च में 9 मार्च कर देता हूँ। वाह, हो गया, मज़ा तो आ गया। अब जो एक चीज़ और करना है उसको समझना, मंथ जो दिए हो ना, मंथ नंबर, इसको बेटर हाँ वो कर, सर हटा दीजिए। इसको बेटर करने के लिए ना मंथ नाम दे दो यहाँ पर। मंथ नेम क्या था वो, मंथ नेम का क्या फंक्शन था? वो तो सर वो था ना, डेट नेम करके था ना कुछ ऐसे, फिर इसमें मन से डेट नेम अच्छा रहेगा, डेट नेम मंथ और यहाँ पे हायर डेट, और ये आगे भी हायर क्या, डेट नहीं है सर, हायर डेट नहीं है सर, राइट डेट, राइडर डेट। हाँ राइट डेट सर। राइट डेट, डेट नेम मंथ अब आ गया ना, फरवरी मार्च दिखा दिया साफ साफ ने। ठीक है यस सर। संजीव, तो बंद कर रहा हूँ आज का। करते हैं सर अभी और भी, आए अभी अभी और करते हैं 10 बजे तक करते करना, चलो हैं। तो फिर इजी क्वेश्चन लेते हैं। चलो, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अब लोग, हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन, ये ठीक ठाक क्वेश्चन, ये इतना मतलब आसान नहीं है, और इस सीरीज को अगर कोई बंदा शुरू से देखता है तो उसको बेनिफिट तो होगा, है ना? रिकॉर्डिंग सर चल रही है अभी? हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बंद करो क्या? बंद करिए सर। मैं हाँ एक चीज बतानी